चलिए अब नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं और वह है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो हमने जो फाइलम फिनिश कर दिए हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और अब आएंगे हम नेक्स्ट फाइलम, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। स्टूडेंट, प्लेटिहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं ये उन मेंबर्स की डोर्सल सरफेस होती है, ये मेंबर्स के नीचे वेंट्रल सरफेस होती है, और एनिमल्स होते हैं वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। जैसे किसी ने ऊपर नीचे से बीच में से रख के उनको पचका दिया। सो मेंबर्स आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। गॉट इट? सो कॉमनली नॉन एज द फ्लैट वर्म। अब कॉमन नेम बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने कहा पॉरीफेरा तो आपने कहा स्पॉन्जिस, मैंने कहा सीलेंट्रेटा तो आपने कहा निडेरिया, मैंने कहा टीनोफोरा तो आपने कहा कॉम्ब जेली सी वॉलनट्स, मैंने कहा प्लेटिहेल्मिन्थीज तो आपने कहा फ्लैट वर्म्स। डन? तो एक बार और मेरी बात सुना, व्हाई कॉल द फ्लैट वर्म? बिकॉज मेंबर्स आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। डन है? तो क्लियर? अब जरा स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, इसके मेंबर्स को हम लोग जो नॉर्मली नाम दे रहे हैं वो नाम है फ्लैट वर्म। व्हाई कॉल द फ्लैट वर्म? मेंबर्स आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। श्योर? स्टूडेंट, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोस्टली। कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग भी है, ऐसी बात नहीं है। आपको ऑल फ्लैट वर्म्स आर एंडोपैरासाइट स्टेटमेंट ट्रू करूं कि फॉल्स? फॉल्स। all flatworms are endoparasites, false, mostly are endoparasit। और बताओ, all sponges are marine, false। ऑल इंडिया पीएमटी का आया क्वेश्चन है, because mostly sponges are marine। all nidaria are marine, false। all ctenophores are marine, true। ctenophora exclusive marine। तो स्टूडेंट, इसके मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, उसकी बॉडी के अंदर भी मिलेंगे इसके मेंबर्स। लेकिन सब मेंबर्स आर फ्री लिविंग भी है, ये बात भी कंफर्म होनी चाहिए। तो स्टार्ट, मोस्टली मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। डन। और सम फ्लैटवर्म्स आर फ्री लिविंग। डन? हाँ या ना? डन। अब मेरी बात को ढंग से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। स्टूडेंट, हम इसके बारे में जो बात कर चुके हैं ना उसको जरा रिवाइज करें। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करिए, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन याद करिए। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म। सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, नो, रिवीजन करो। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। तो इनके अंदर तो अगली कौन सी आ जाएगी? बायलैटरल सिमेट्री। स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री आई इनके अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थीज। फर्स्ट टाइम ऑर्गन आया प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और बायलैटरल सिमेट्री। डन। और एक और जोरदार पॉइंट इनके साथ स्टूडेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फर्स्ट टाइम मेसोडर्म अपीयर्ड इन प्लेटिहेल्मिन्थीज। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जोरदार तैयार हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, और वह है बायलैटरल सिमेट्री। तो जरा देखें इसको, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री। तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, मेंबर्स आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, सो नॉन एज द फ्लैटवर्म। डन। Members are endoparasites, mostly, some are free living. Done. Organ level organization, triploblastic, bilateral symmetry. Done. हाँ जी, तैयार है? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट इस फाइलम में। अगर आपको याद हो तो जरा मुझे बताएं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान? यस, आज के बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मींस सिंगल ओपनिंग माउथ स्टूडेंट, मींस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मींस एनस एब्सेंट। इस सारों का मतलब एक ही है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो स्टूडेंट फिर क्वेश्चन ये है कि इनके अंदर एनस नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल है बट वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सिंगल ओपनिंग माउथ।
बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूँ, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसे कहते हैं, टेपवर्म नाम सुना हुआ आपका, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स में स्टूडेंट एलिमेंट्री केनाल ही एब्सेंट होती है, वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स को। हाँ, होस्ट के इंटेस्टाइन में रहते हैं और उस इंटेस्टाइन में से जो फूड पास हो रहा होता है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से, एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट। सम मेंबर्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस, यस स्टूडेंट, एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट। तो स्टार्ट, एक कैरेक्टर और हमारे सामने आ गया और वो है ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, but in some members like tapeworm, alimentary canal is absent, it absorbs nutrients directly by body surface. जोरदार स्टूडेंट। हाँ जी, तैयार है मामला ये। अब इधर आओ और बात बताओ मुझे प्लेटिहेलमिन्थेस की। प्लेटिहेलमिन्थेस के कैरेक्टर्स रिवाइज करो। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान, डन। अब एक कैरेक्टर और आप पता है, एसिलोमेट, यस स्टूडेंट, याद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीलोम। तो स्टूडेंट इनके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, दे हैव मेसोडर्म बट हैव नो बॉडी कैविटी। जोरदार पॉइंट, पीएमटी का शानदार क्वेश्चन है। तो एसिलोमेट एनिमल्स हैं, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर एक मेसोडर्मल टिश्यू बहता है, एक लिक्विड बह रहा होता है स्टूडेंट, या मेसोडर्मल टिश्यू, श्योर, एंड दिस इज कॉल्ड द पेरेन्काइम। वो इनके ऑर्गन्स के बीच में होता है, ये ऑर्गन से मान लीजिए ऑर्गन के बीच में से जो स्पेस होता है उसमें वो पेरेन्काइम बहता है स्टूडेंट। लेकिन एसिलोमेट मेंबर से बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, मेसोडर्म मिलेगी। यह आया हुआ क्वेश्चन है, जनरली इसलिए बोला जाता है सॉलिड मेसोडर्म। आपने कहा व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट मेसोडर्म के बीच में कैविटी आए तो वो मेसोडर्म होल हो गई, वो तब होगी जब आप सीलोमेट एनिमल हो। तो सॉलिड मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होगी स्टूडेंट, एसिलोमेट एनिमल। यानी आप अगला कैरेक्टर बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिलोमेट हैव नो बॉडी कैविटी बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, लूज मेसोडर्मल टिश्यू, पेरेन्काइम इज प्रेजेंट। यानी आप इनके लिए कह सकते हो स्टूडेंट हैव मेसोडर्म, हैव अ क्वेश्चन है नीट का, फाइंड आउट द एनिमल इन व्हिच मेसोडर्म प्रेजेंट बट बॉडी कैविटी एब्सेंट। हैव मेसोडर्म बट नो बॉडी कैविटी। येलो स्टूडेंट यार, जोरदार तैयार। हाय अन्ना, ये तैयार, बिल्कुल जोरदार, क्लियर। तो हैव मेसोडर्म बट नो बॉडी कैविटी, ये इनका पॉइंट है। अब आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट, डन। तो ये प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मेसोडर्म, ये कैरेक्टर हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखिएगा अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आया एक और कैरेक्टर, याद ये आपको मैं बताता हूं एक और स्टूडेंट। किंगडम एनिमेलिया में स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेलमिन्थेस में है और उनमें भी एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्लैम सेल्स एंड कॉमनली नॉन एज अ प्रोटोनेफ्रिडियम। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या है स्टूडेंट, आज के बाद एक बहुत जोरदार पॉइंट है, और वह स्पेशलाइज्ड सेल्स, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन स्टूडेंट, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, इसलिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद द ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलेटिक मेंटेन करना, मतलब आयंस और वाटर का मेंटेन। श्योर, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन स्टूडेंट। ये लिखिए आप, डन। ये आपके सामने एक पॉइंट आ गया स्टूडेंट, मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार। ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट, एक तो फ्लैम सेल्स होती है, फ्लैम सेल्स क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है। तो जो कैरेक्टर्स हो गए हैं वो क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो एक बार और। बोलते हैं स्टूडेंट मेंबर्स डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है, यस, नॉन एज अ फ्लैटवर्म, फर्स्ट पॉइंट। मेंबर्स मोस्टली एंडोपैरासाइट, सेकंड पॉइंट। फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, मेसोडर्म प्रेजेंट बट नो बॉडी कैविटी, एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। डन है। वेस्ट प्रोडक्ट पूछे तो अमोनिया लिख देंगे, इसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूडेंट। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट?
ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट इसका अमोनिया। अब एक बात बताओ, कोई एक बहुत जोरदार पॉइंट स्टूडेंट, मैंने आपको बोला कि इसके मेंबर्स होते हैं, जरा इधर देखिएगा, ये इसके मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो इस तरीके से एंडोपैरासाइट्स होते हैं। आपने कहा मान लीजिए ये हॉस्ट की इंटेस्टाइन है, उसके अंदर इसके मेंबर्स ये मेंबर्स है मान लीजिए, और वो इस तरीके से ल्यूमेन में है। तो उस एंडोपैरासाइट मेंबर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, और वो ये है कि एलिमेंट्री कैनाल जिसमें वो रह रहा है उसमें पेरिस्टेल्सिस होता है, तो उसको वहाँ अटैच रहना पड़ेगा, वरना वो तो पेरिस्टेल्सिस होने के कारण एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाएगा, जबकि उसको तो वहीं रहना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो क्या सॉल्यूशन किया जाए? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन मेंबर्स में होता है स्टूडेंट हुक्स एंड सकर्स। दोबारा बोलूं, हुक्स अटैचमेंट के लिए होता है स्टूडेंट, और सकर्स अटैचमेंट के साथ साथ फूड को अंदर लेने के लिए भी होते हैं, फूड इंजेक्शन में भी हेल्प करते हैं, सकिंग ऑर्गन होता है। तो आज के बाद डबल स्टार हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं इनमें स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जो हॉस्ट से अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये केवल पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। अगर फ्री लिविंग फ्लैट फॉर्म है तो उसमें हुक्स एंड सकर्स नहीं मिलेंगे। डन, हाँ या ना? डन। इधर देखिएगा, तो एक कैरेक्टर हो रहा है, हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू हॉस्ट, बट प्रेजेंट ओनली इन पैरासिटिक फॉर्म। या हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट इन हॉस्ट स्टूडेंट, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस बात को स्टूडेंट कि इन पैरासिटिक फॉर्म। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहां भी लिख सकते हैं स्टूडेंट वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। ये लीजिए, आ गया, तैयार हो गया मेरा एक टॉपिक जोरदार, वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया, और ये पैरासिटिक फॉर्म। एक बात और आपको बताता हूं, इनके सामने एक और प्रॉब्लम आती है। अब आपने कहा सब वो प्रॉब्लम क्या है, तो देखिएगा स्टूडेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रह रहे हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, और उसमें एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेशन के लिए भेजे जाते हैं। अब वो एंजाइम तो स्टूडेंट हो सकता है इसको भी तो डाइजेस्ट कर दें, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये अपनी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट एक मोटी क्यूटिकल की कवरिंग रखते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल, एंड दिस थिक क्यूटिकल लेयर इज कॉल्ड टेग्यूमेंट, और उस टेग्यूमेंट पर एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो होस्ट के एंजाइम्स को बचाती है। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन हो गया ये भी एक और। एंडोपैरासाइट से तो इनको पहली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टेल्सिस से, तो अटैचमेंट की व्यवस्था चाहिए थी, तो इसके लिए हुक्स आए, सकर्स आया फॉर अटैचमेंट। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आई होस्ट के एंजाइम्स की, और एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइम्स है उससे बचाने के लिए अगला एडेप्टेशन आया टेग्यूमेंट। व्हाट इज टेग्यूमेंट? टेग्यूमेंट इज अ थिक क्यूटिकल लेयर। ये लीजिए स्टूडेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल कॉल्ड टेग्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम होस्ट एंजाइम। तो सारे कैरेक्टर्स हो गए इसके। ये लीजिए, प्लेटी एल्मेंथीस के मेंबर्स पढ़ा रहा हूँ। ए सिलोमेट शानदार कैरेक्टर, ब्लाइंड सक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सक बॉडी प्लान इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्मेंथीस। याद है भाई, सब कुछ तैयार है, जोरदार याद। बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी स्टूडेंट, हुक्स एंड सकर्स मिलेंगे फॉर अटैचमेंट, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म में, फ्री लिविंग में नहीं। टेग्यूमेंट मिलेगी पैरासिटिक फॉर्म में, एंजाइम से बचाने के लिए। हाँ या ना? ये तैयार स्टूडेंट। और अब इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता हूं आज आपको स्टूडेंट, इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता हूं आपको। इसके जो मेंबर्स होते हैं प्लेटी एल्मेंथीस के, वो मेंबर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। सेकंड वर्ड बताओ, मोनोशियस। थर्ड वर्ड बताओ, हर्मोफोर्डाइट। एक और एनसीईआरटी जो वर्ड बोलती है बताओ, फोर्थ नंबर का, सेक्स आर नॉट सेपरेट। तो मेंबर्स सेक्स आर नॉट सेपरेट स्टूडेंट। मोनोशियस जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, हाँ, फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर ही होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पॉरीफेरा में इंटरनल था, अभी हमने इससे पहले टीनोफोरा पढ़ा, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और अब बारी आती है प्लेटी एल्मेंथीस की, इनके मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है स्टूडेंट। बट अब एक बहुत नई चीज बताता हूँ आपको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में स्टूडेंट होता क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्टूडेंट ये एग हुआ, और एक मिडिल स्टेज आती है लार्वा, हाँ, और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था। और दिस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस, हाँ या ना? यही कुछ है टॉपिक, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा स्टूडेंट।
ये हुआ तो एग, एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, मेटामॉर्फोसिस। डन मानू? आपने भी कहा डन, आया ना? अब इधर आओ, मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इनके अंदर स्टूडेंट लाइफ स्टेज में मैनी लार्वा स्टेज आती है, सिंगल लार्वा नहीं होता जी। मैनी लार्वा स्टेज स्टूडेंट, जोरदार। और मैनी लार्वा स्टेज पास होती है स्टूडेंट इनके अंदर। आ रहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तब जाके ये एडल्ट बनता है, यानी लार्वा, फिर वो लार्वा दूसरे लार्वा में, फिर वो नेक्स्ट में कन्वर्ट, फिर वो नेक्स्ट, तब जाके एडल्ट स्टेज आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखेंगे, मेंबर्स आर स्टूडेंट मोनोशियस, सेक्स आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंपॉर्टेंट, indirect development and have many larva stages in life cycle. Done? यह जोरदार कैरेक्टर स्टूडेंट। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम पूरी तरीके से याद करा दिया है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और उसके जितने पॉइंट्स बन सकते हैं एक बार रिवाइज बोल बोल के साथ में। मेंबर्स आर नॉन एज फ्लैटवर्म, डन। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, डन। organ level organization, triploblastic, bilateral symmetry, blind sac body plan, acoelomate, excretion and osmoregulation by phlegm cells / protonephridia, hooks and suckers present for attachment to host. Members are monoecious, sex are not separate, fertilization internal, indirect development, have many larva stages. Sure, यह टॉपिक स्टूडेंट प्लेटीहेल्मिन्थीज टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर हमने ये पॉइंट पढ़े जो मुझे लग रहा है याद हो गए। डन। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, और इसका पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जो हमें एनसीईआरटी फॉलो करें उसके हिसाब से। तो प्लेन एरिया, दिस वन स्टूडेंट, इसे नॉर्मली डुजेशिया के नाम से बुलाया जाता है, प्लेन एरिया। स्टूडेंट इसके साथ नीट सबसे पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट डालता है वो ये है कि ये है फ्री लिविंग एक्वेटिक फ्लैटवर्म, क्योंकि फ्लैटवर्म मोस्टली एंडोपैरासाइट बोले हमने, लेकिन अगर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म की बात की जाए तो वो प्लेन एरिया है। और इसके पास एक जोरदार प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, रीजनरेशन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन? या स्टूडेंट एक छोटे से टुकड़े से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, ये हो रहा है रीजनरेशन स्टूडेंट। जी हाँ, अब एक छोटे से टुकड़े से पूरी कंप्लीट एनिमल को फॉर्म कर लेना रीजनरेशन कहलाएगा स्टूडेंट। आज प्लेन एरिया को पकड़ के स्टूडेंट, ये मान लीजिए प्लेन एरिया का एनिमल है स्टूडेंट, इसके पीसेस कर दिया जाए तो हर पीस से नया प्लेन एरिया प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। हाइड्रा में भी ये पावर पाई जाती है, प्लेन एरिया में भी। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर बार बार आता है, इन विच एनिमल हाई पावर ऑफ रीजनरेशन? आंसर प्लेन एरिया। हाइड्रा दोनों आ जाए तो प्लेन एरिया। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो स्टूडेंट हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलती है प्लेन एरिया के मेंबर के अंदर। ये देखिए ऐसा होता है मेंबर, ये फ्री लिविंग है स्टूडेंट, इसमें आपको हुक्स एंड सकर्स नहीं मिलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स है। ये रहा फ्लैटवर्म, एक्वाटिक, फ्री लिविंग, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जोरदार स्टूडेंट। ये इसका एक कैरेक्टर और ये कुछ पॉइंट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का पहला एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया जिसका नाम है प्लेन एरिया। समझ में भी आया नहीं आया बताओ आप? याद, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और ये एक बार इस प्लेन एरिया के एग्जांपल्स की जरा देखना, रीडिंग करो एक बार।